बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गो टू ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट देखेंगे कि ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट क्या होती है। इससे पहले हमने गो टू स्टेटमेंट देख चुके हैं और बाकी और चीज़ें हमने स्टेटमेंट देखी थी। आमतौर पर जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई एरर से क्या मुराद है। आमतौर पर मिसाल के तौर पर जब आप कोई प्रोग्राम होता है आपके पास, मिसाल के तौर पर ये आपके पास प्रोग्राम है GW बेसिक का। अगर इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो क्या मुझे ये फौरी एरर दे रहा है कि भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर आ गया है। ठीक है, तो एक्चुअली ये एरर क्या है, ये जो प्रोग्राम लिखते हुए आया है, यानी जब प्रोग्राम लिखा और जब हमने उसे कंपाइल किया है, ऑटो कंपाइल हो रहा है एक्चुअली, तो मुझे हमें बता रहा है कि इसमें प्रोग्राम एरर। तो एक एरर वो है जो प्रोग्राम रन होने से पहले आए, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो और जब आप उसको कंपाइल करें, चेक करें, टेस्ट करें, तो इनको हम कंपाइल टाइम एरर्स कहते हैं। और बाज ऐसे एरर होते हैं जो क्या होता है, जो रन टाइम आते हैं। रन टाइम से मुराद क्या है, जैसे रन टाइम से मुराद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, जो प्रोग्राम को हम चला रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एरर है। मिसाल के तौर पर अगर हमको ये नॉर्मल तौर पर बताए कि अगर हम किसी नंबर को, ठीक है, अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये एक एरर है, क्योंकि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें अर्थमेटिक एरर आता है। अगर आप मैथ्स में जाके देखेंगे तो आपको वहां चलेगा किसी चीज को 0 से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो बहरहाल हम यहाँ मैथ्स पढ़ने नहीं है, हम यहाँ ये जरूर आपसे कहेंगे कि यहाँ पे जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट होना, यानी एक एरर आ जाएगा। हमारे पास कोई प्रोग्राम हो जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर जो है 0 से डिवीजन हो रही हो, 0 से हम डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा। इस सूरत में हमारे पास होगा ये कि मिसाल के तौर पर 10 CLS किया, 20 हमने कह दिया x=10 है। ठीक है, 30 पे हमने कह दिया y=15, y=0 है। ठीक है, 40 पे हमने कहा कि आंसर इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y। तो जब कंप्यूटर इस लाइन को जब पढ़ेगा, ठीक है, और x की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करेगा, y की वैल्यू 0 करेगा, तो क्या उसमें एक एरर आ जाएगा, अर्थमेटिक एरर आएगा, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है आपको एरर देगा जब आप से रन करेंगे कि इट्स नॉट पॉसिबल टू रन दिस प्रोग्राम, अर्थमेटिक एरर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम किस तरीके से इस चीज को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, यानी वो एरर्स जो रन टाइम पे आते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे हम सॉल्व करें, कैसे हमारे प्रोग्राम को ऐसा बनाएं कि वो खराब हो गए यानी चलना ना रुक जाए। तो इसके लिए हम ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट हम लगाते हैं। तो इसी प्रोग्राम के अंदर अगर हम मिसाल के ले लें, अगर हम जो है, तो हमारे प्रोग्राम कैसे हो जाएगा, 10 हमने CLS किया, 20 हमने फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 10 ले ली, 30 पे हमने लिया y की वैल्यू 0 ले ली, 50 पे हमने क्या किया, आंसर लिखा हमने x डिवाइड बाय y, और 60 में हमने क्या किया, प्रिंट वैल्यू ENS। सही, ENS हो गया। आगे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और 70 पे हमने यहाँ लिखा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 10 की जगह मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखा होता गो टू 70 लिखा होता, तो जब मेरे पास यहाँ पे एरर आई था तो क्या होता, ये इस लाइन की जगह नेक्स्ट लाइन की बजाय इस लाइन पे चले जाता। तो इस तरह क्या हुआ, हमने अपने एरर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, बजाय से कि यहाँ पे गलत वैल्यू प्रिंट होती, अब हम उसको यहाँ प्रिंट कर देंगे भाई एरर आ गया, आपने जो काम किया था वो सही नहीं है। तो ऑन एरर गो टू, यहाँ पे क्या आएगा, लाइन नंबर आएगा। तो जब भी कोई एरर आएगा तो वो इस लाइन नंबर पे चले जाएगा,
जो भी प्रोग्राम में आगे कोई एरर आएगा तो इस लाइन नंबर पे चले जाएगा, वहां जाके आप इसको सही तरीके से एरर को हैंडल कर। अब आइए इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ऑन एरर गो टू 70, इनपुट लिया हमने, वैल्यू लिया एक्स की, रिजल्ट रखा हमने, यहाँ रिजल्ट प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ हमने कर दिया यू कैन नॉट डिवाइड जीरो, इट्स मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर आपने यूजर ने जीरो इनपुट किया तो 100 डिवाइड बाई जीरो क्या होगा, 100 डिवाइड बाई जीरो क्या होगा, एरर आ जाएगा। और ये क्या हुआ, 70 हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, ये इस लाइन पे आ जाएगा। और ये लाइन, उम्मीद है आपको ऑन एरर गुड समझ में आगे हम देखते हैं रिज्यूम की कमांड देखते हैं और एरर देखते हैं। हमें अगर मालूम करना हो कि एरर किस लाइन पे है, और अगर ये मालूम करना हो कि एरर का डिस्क्रिप्शन क्या है, सही है, इसको देखते हैं।